नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार में फिर से चुनाव है और जब भी बात बिहार में चुनाव की आती है तो ऐसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाती है। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के डेट्स आ चुके हैं, तिथि सामने आ चुकी है और 18 तारीख को जो है वह चुनाव होने हैं। लेकिन इससे ठीक पहले सभी दल ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार चर्चा हो रही है कांग्रेस की, क्योंकि बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं और 1 सीट पर एमएलसी पद पर ही उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे को लेकर के, इसी बात को लेकर के सभी दल जहां तैयारियों में अपने आप को व्यस्त रखी हुई है, वहीं कांग्रेस इस बार सबसे अधिक चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही राज्यसभा का चुनाव हुआ था। उस दौरान की परिस्थिति आपको याद होगी कि किस तरह से राज्यसभा के चुनाव में 5 उम्मीदवार एनडीए की ओर से दिए गए थे और यह मानकर चला जा रहा था कि 5वें सीट पर जो इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार थे वह विजय हो जाएंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन से आने वाले कांग्रेस पार्टी के 6 में से 3 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक भी वोटिंग की प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे, जिस वजह से 5 के 5 उम्मीदवार जो हैं वह राज्यसभा के कैंडिडेट एनडीए के सभी को विजय तिलक लग गया। लेकिन अब इस बार एमएलसी का चुनाव है और एमएलसी के चुनाव में भी इस बार जो प्रथम वरीयता का जो वोट है वह एमएलए का होगा और इसको लेकर के भी फिर से कमर कसनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे ठीक पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पर सबकी नजर है, लेकिन कांग्रेस संगठन को लेकर के अलग तैयारियों में भी लगी हुई है। एक और जहां बिहार कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सर्वोदय शिविर के माध्यम से अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही है। सर्वोदय शिविर आमतौर पर ऐसे समझ लीजिए कि सर्वोदय शिविर के माध्यम से कांग्रेस यह कहती है कि हम कांग्रेस के विचारधारा को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है, देश का जो माहौल है, उसमें जो कांग्रेस की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा कितना इंपोर्टेंट है, यह लोगों को हम शिविर के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सर्वोदय शिविर के इतिहास को अगर आप देखेंगे और अभी जो सर्वोदय शिविर होने वाला है उसमें आने वाले लोगों को देखेंगे, तब आपको कांग्रेस के भीतर की तैयारियों का जायजा जो है वह मिल जाएगा। तैयारियों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने अप्रैल महीने में 18, 19 और 20 अप्रैल को सर्वोदय शिविर किया था। उस सर्वोदय शिविर में आपको बता दें कि कांग्रेस के जितने भी ऑब्जर्वर हैं उन्होंने भाग लिया था, यानी कि कांग्रेस के संगठन के ऑब्जर्वरों को बुलाया गया था और कांग्रेस की विचारधाराओं से रूबरू कराया गया था और कांग्रेस ने इंटरनल एक बैठक लिया था 3 दिवसीय। वहीं अब जो मई महीने में 29, 30 और 31 मई को कांग्रेस का फिर से सर्वोदय शिविर है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस जिन लोगों को सर्वोदय शिविर में बुला रही है उसमें एक्स एमएलए हैं, यानी कि पूर्व के विधायक हैं, पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सीधे तौर पर समझिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। वर्तमान वाले संगठन को छोड़ दिया गया है, लेकिन पूर्व वाले जितने लोग हैं, विधायक लोग, पूर्व के जिला अध्यक्ष और पूर्व के प्रत्याशी जो हैं, उन तमाम लोगों को कांग्रेस ने बुलाया है। 3 दिन तक वे तमाम लोग यहीं कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में रहेंगे। कांग्रेस उनसे बातचीत करेगी, प्लानिंग करेगी, इंटरनल तमाम तरह की पॉलिटिकल प्लानिंग करेगी। देखिए, सर्वोदय शिविर में विचारधारा पहुंचाने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस एमएलसी चुनाव से ठीक पहले जो बड़ी मीटिंग कर रही है, जिसमें एक्स एमएलए को बुला रही है, प्रत्याशियों को बुला रही है, पूर्व जिला अध्यक्षों को बुला रही है, तो ऐसे में सबकी नजर कांग्रेस के प्लानिंग पर टिकी हुई है कि कांग्रेस आखिर भीतर खाने में क्या तैयारी कर रही है, क्या गुल खिलाने वाली है। सीधे तौर पर समझिए, जिस तरह से तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ा और जो टीवी के पार्टी है उसके साथ जाकर के सरकार बना ली, तो बिहार में भी चर्चाएं तेज हुई थी राजद का साथ छोड़ने की। अब देखिए कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, इसका परिणाम क्या होगा, एमएलसी चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा नहीं दिखेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।